आकाश जी नमस्कार। हाँ भैया नमस्कार। कैसे हो? ठीक हूँ भैया। अब कैसी तबीयत आपकी? पहले से बहुत अच्छी है। ये मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कर सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है भैया, कर लीजिए, डाल दीजिए, अगर किसी का फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई नुकसान तो नहीं, दिक्कत तो नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं। हम्म। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आईवीएस आपको हुआ हम्म। तब आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट लिया? अरे भैया मतलब मैं आईबीएस जब मुझे हुआ था तो मैं यहाँ प्रयागराज का रहने वाला, मतलब प्रयागराज और वाराणसी के बीच में भदोही जिला है। हम्म। तो मैं वहीं उसी उसी का रहने वाला हूँ, तो मैं इधर अपने प्रयागराज और वाराणसी मतलब जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम्म। सबको दिखा लिया। आयुर्वेद में थे, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट थे, मतलब बीएचयू के। हम्म। आ, आयुर्वेद पूरम नाम से है, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन वो भी नहीं ठीक कर पाए और मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी मेरा, मतलब। अच्छा, हमारा नंबर कहाँ से मिला था आपको? वहीं भैया जा रहे थे न्यूरोथेरेपी कराने वहाँ। अरे, सूरत जा रहे थे न्यूरोथेरेपी कराने। हम्म। तो वहीं स्टेशन पे बैठा था, ट्रेन लेट थी, ऐसे मतलब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा था, तो वहीं वीडियो मतलब देख रहा था इधर उधर, तो आप ही का वीडियो आ गया था। हम्म। तो वहीं मैं उसी वक्त कॉल लगाया था, तो आप बोले थे कि मतलब आप उस समय इतना भीड़ भाड़ थी कि मतलब कि आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं फ़ोन काट दिया, मैं जा रहा था, तो हम कहा आप जाएंगे वहाँ से करा के न्यूरोथेरेपी आएंगे, तब हम्म। अगर वहाँ नहीं ठीक हुआ ये दवा लेंगे। और ऐसा घटना घटा कि मैं ट्रेन पे बैठा, मेरा दोनों मतलब उंगली मतलब शीशा, वो जो ट्रेन का वो है मतलब कहाँ जो खिड़की में वही गिर गई, दोनों मेरे उंगली फट गई। और अच्छा। वहाँ से मैं नहीं जा पाया फिर वहाँ पर, फिर वहाँ से वो घर चला आया। तब फिर? आपका दवा ऑर्डर किया, फिर खाया, आराम लग गया मुझे। अच्छा, कितने दिन हो गए आपकी दवाई खाते हुए? वैसे तो भैया मैं 5 महीने हो गया है। कितना आराम मिला आपको? 90% हो गया है, मतलब वही मतलब 2 ही महीने में पूरा आराम मिल गया था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया। मैं ज़्यादा मतलब चिकन फिकन ज़्यादा खा लिया, मतलब 10-12 दिन लगातार खा लिया, ज़्यादा अपने आप को हीरो समझने लगा, इसीलिए थोड़ा और फिर तबीयत गड़बड़ हो ओहो, गई फिर। शुरू शुरू में ही पूरा पेल दिया काम है। हम्म। अच्छा, तो फिर वो हम्म। बंद कर दिया? हाँ बंद कर दिया, पछतावा भी हो रहा था, फिर दवा खाते खाते फिर ठीक हो गया, मतलब। चलो, यानी हम्म। हमारा ट्रीटमेंट कैसा है आप बताओ? बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा है, मतलब आपके दवा मतलब कहने का मतलब ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब कोई दुष्परिणाम देखने को मिलता ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता है, और फायदा करता है बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब। और वैसे तो मतलब वो लोग दवा देते थे तो एक खाली पेट खाना पड़ता था, तो वो 10 दिन 15 दिन खाने के बाद आराम रहता था, फिर उसके बाद वही दवा नुकसान करने लगता था। खाना खाते थे तो उल्टी हो जाता था, करने का मतलब कि खाना मुंह में आ जाता था। जो पहले ट्रीटमेंट कर रहे थे? हाँ हाँ, जहाँ पहले ही ट्रीटमेंट करते थे गैस्ट्रोलॉजिस्ट का। हम्म। और अच्छा। कॉन्स्टिपेशन एक कॉन्स्टिपेशन था मुझे, वो बहुत खट्टी लगा रहता था, गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गैस बहुत ज़्यादा बनती थी? कॉन्स्टिपेशन गैस मतलब कुछ सब कुछ ज़्यादा ही था, मतलब कोई आराम ही नहीं मिल रहा था। हम्म। हम्म। तो हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी अच्छे हो गए अब? हाँ हाँ काफ़ी अच्छा, वो तो मैंने थोड़ा अपना गलती कर दिया था, नहीं तो मैं एकदम ही ठीक हो गया था। हम्म। हम्म। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम्म। और बाकी क्या नाम जो है, ये लोग कहते हैं कि भाई ये माइंड का ही ये है, माइंड की ही दवाई खानी पड़ती है इसमें, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। खाली माइंड से अगर माइंड माइंड की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं पेट को भी तो नुकसान हुआ है। हाँ और क्या, सही। हाँ ये तो बात बिल्कुल राइट है। पेट का भी तो ट्रीटमेंट जरूरी है। जो हाथों की हम्म। मसल्स कमजोर हो जाती है। अब हम्म। देखो, मेरे पास 10-10 साल पुराने, 8-8 साल पुराने बंदे हैं जो माइंड की दवाई लेते लेते हम्म। जब छोड़ते हैं बेचारे, ये भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम्म। और अरे फिर भैया। कहते हैं भैया क्या करें, ये माइंड की दवाई छूट नहीं रही। और फिर हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो कहते हैं भैया ये सही है, पेट की भी सारी दिक्कतें खत्म होगी। हम्म। अरे आपके दवा में मतलब जादू है और कुछ नहीं है, भैया मतलब यही बहुत तो अच्छी है, दवा। देखो, अगर आप पेट की दवा सही से करेंगे, पेट पे काम हम्म। करेंगे, माइंड पे भी करो, मना नहीं है, अच्छी बात है, दोनों का हम्म। ट्रीटमेंट करोगे जल्दी ठीक हो जाओगे।
और हम्म माइंड खाली जो है माइंड का करोगे तो कोई लाभ हो उससे इतना खास होता नहीं है। ठीक है, माइंड को रिलैक्स मिलता है खाली। और अगर पेट पे काम करोगे, जैसे मसल्स आपकी पेट की वीक हो जाती हैं, इसमें गैस बनती है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है, तो उससे क्या होता है, पेट की मसल्स मजबूत होती है, आंतों की मसल्स, और उसके हाँ मसल्स मजबूत होने के कारण उसका जो मूवमेंट होता है वो सही होने लग जाता है। और फिर हमारा सेरोटोनिन और डोपामिन भी बनने लग जाता है, जिससे हमारा माइंड भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। अच्छा अच्छा ये ठीक है। अरे भैया मैं पूरा तरस गया था 6 साल से, मतलब कुछ खा नहीं रहा था, मतलब मन एकदम यार ऐसा हो गया था कि भाई मृत्यु ही हो जाए तो ही अच्छा है, मतलब ऐसा जीवन बेकार है, मतलब जीने का मतलब मतलब जो 6 साल से था आपको, है ना? हाँ इतना उम्र में भैया इतना परेशानी, मतलब पूरा पैसा भी लग रहा था और ठीक भी नहीं रहे थे, ये गुस्सा लग रहा था ना। हम्म। और खा भी नहीं पा रहे थे कुछ, मतलब कहने में लौकी की सब्जी शाम को खाते थे हम्म। और वहीं सुबह मतलब दाल दाल और सब्जी बस, रोटी बस, और कुछ नहीं खा पाते थे। हम्म। पानी भी कर नुकसान कर देता था कभी कभी। पानी से भी दिक्कत हो रही थी। हाँ हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत हम्म। सारे लोग कहते हैं जी, 1 महीना खाया, 15 दिन खाया जी, हमें आराम नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2 महीने खा के कहते हैं जी हमें आराम नहीं मिला। कहीं ना कहीं उनकी गलती है, कहीं हाँ ना और कहीं क्या। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। जैसे हम हम्म। कहते हैं ऐसे फॉलो नहीं करते प्रॉपर, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ठीक ना हो। हाँ ये तो बात राइट है ये, आप बात तो सही कह रहे हैं, आपकी दवा क्योंकि मतलब। आप खुद ही देख लो, आप जो है 1 महीने में 2 महीने में आपने चिकन एक 10-12 दिन तक लगातार खाया। हम्म। 1-2 दिन खाते तो कोई दिक्कत ना होती, लेकिन लगातार आप खाते रहे, अरे वो आपने हद दोस्त कर दी, अति पार कर दोस्त दी। लोग दोस्त लोग बैठा के मोटरसाइकिल पे चले जाते थे, तो अब मैं वहाँ बैठ जाता तो मना भी नहीं कर पा रहा था, वही तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई, मेरा काम काम है, तब दोस्ती वोस्ती छोड़ के पहले मैं अपना ठीक हो जाऊंगा तभी अब सब कुछ करूँगा। देखो, ठीक होने के बाद तो मैं कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ, मैं भी सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ हाँ खाते हाँ हुए हाँ। वीडियो में। ठीक होने के हम्म बाद आदमी चाहे कुछ भी खाए, सब कुछ हम्म हम्म, पचता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीमारी में ही आदमी परहेज तोड़ के, सबसे बड़ी बात तो परहेज का है। और क्या ही है। दवाई भी तो तभी काम करती है, और नेचुरल दवाई है, ऐसे नहीं है हम्म। कि कोई इसका साइड इफेक्ट है या किसी प्रकार का हाँ इसमें स्टेरॉइड इसी वगैरह है। बीच में मैंने ये नोटिस किया कि जो मतलब मीठा वाला सामान अगर खाएंगे ना तो वो भी नुकसान करता है। मीठा तो मैंने अपनी डाइट वाली एक वीडियो डाली है, उसमें साफ मना किया है कि शुगर बिल्कुल बंद कर देना। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं अनुभव क्योंकि किया हूँ ना, मतलब इतना दिन दवा खाते खाते शुगर अनुभव जो किया है है। हमारी हम्म आंतों के लिए बिल्कुल जहर होता है। हम्म। ठीक है, और धीरे धीरे ठीक होने के बाद क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म। वही है कि अपना बद परहेज ही अगर आप शुरू से ही करते रहोगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास कि अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मास्टरबेशन साथ साथ में कर रहे हैं, उनको ठीक होने की जो है कगार पे जब वो चले जाते हैं तो वो सोचते हैं कि फिर से वही लाइफ जीने लग जाते हैं, अपनी वही नशा पत्ता, वही अपना जो है दिनचर्या का मास्टरबेट करना, नहीं ये सब किसी करेंगे बिन तो बात नहीं का ठीक स्ट्रेस होंगे। लेना, तो फिर दिक्कतें बढ़ने लग जाती वही हैं। मैं थोड़ा एक्सरसाइज जनवरी में ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी ना, तो मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर दूंगा। अब तो मतलब थोड़ा बहुत धूप होने लगा है, अब करने लगूंगा। हम्म। हम्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं तो यही कहता हूँ भैया, आप अपना ध्यान रखोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे तो आपकी जो है लाइफ अच्छी बनेगी। अरे अभी बहुत भैया मैं सारे जान लोग। रहा हूँ 6 साल से मैं कितना भटका हूँ, क्या 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 लोगों का बात सुना हूँ, मुझे सब याद है, मतलब मैं भूलता नहीं हूँ। मतलब पहली बात तो खाने के लिए तरस जाता था, मतलब कि मतलब पार्टी में जाता ही नहीं था, तो बात ही क्या खाने, मतलब और घर वाले परिवार वाले समझते ही नहीं है, कोई रोग है, अब जिसको हुआ वो जाने ना, तो कितना हालत खराब उसका। हम्म। हम्म नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। हम्म पर यही है कि देखो, जब तक आदमी ठीक ना हो तब तक ऐसी वैसी चीजें अपना ज्यादा यूज में ना लाएं। और हम्म, जब अच्छे हो जाए तो कुछ भी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही और है, क्या। देखो, अगर आप बाहर का भी खा रहे हो, है ना, हम्म। बाहर का भी आप मोमोज, चाउमीन, बर्गर, ये चीजें भी आप खा रहे हो, हम्म, ड्राई फ्रूट वगैरह तो चलो चलते ही हैं। हम्म, लेकिन जो ये आपका बाहर का फास्ट फूड वगैरह है, ये खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि शाम का खाना खाते ही नहीं है, रोज फास्ट फूड खा के आते हैं। तो वो चीजें गलत है। कभी आप हाँ। महीने में 1-2 बार खा लिए तो उसका तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर हम्म पर डे आप उन्हें ही खाओगे तो वो आंतों के ऊपर कहीं ना कहीं नुकसान हम्म पहुंच जाती हैं। हम्म। ठीक है। तो एक तो अपनी दिनचर्या अच्छी करनी है,
और दूसरी बात अपना जो है अपने आप का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ हाँ, ये बीमारी सिखा देती है ना तुमको क्या करना है क्या नहीं, अगर नहीं सीखोगे तुम मतलब तुम मूर्ख हो। बस सबसे बड़ी बात वही है, अगर नहीं फिर भी वही जीभ आपकी बिल्कुल खाने के लिए तरस रही है कि भाई मैं तो हम्म खाऊंगा ही खाऊंगा, तो फिर तो भगवान ही मालिक है आप लोगों का। हम्म। लेकिन ठीक होने के बाद कभी कभी ये सब कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय के तौर पे तो आप वही कहते हैं ना कि हर चीज की अति बुरी है, किसी चीज की हम्म, अति नहीं करनी चाहिए बस, है ना। हाँ। अच्छा बात भैया ये बोल रहा हूँ मतलब जब एकदम मतलब दवा ववा छूट जाएगी मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा तो जैसे शादी उदी तो हो सकती है ना, हाँ मतलब कर बिल्कुल, सकता हूँ क्यों, ना। हमने शादी नहीं करी। क्या ये? हमने भी तो शादी की है, शादी तो सभी करेंगे। अच्छा मैं सोचा शादी उदी कर लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी क्या? नहीं, ऐसा क्यों आएगी दिक्कत, वो तो मास्टर बेस्ड का तो एक अलग सिस्टम है, उससे क्या होता है निगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है इंसान की, मास्टरबेट करने से ना अच्छा निगेटिव थॉट्स आते हैं इंसान के दिमाग में। अच्छा अच्छा। लोअर पेट को कमजोर करना है, देखो वो चीज इसके लिए बनी नहीं है, मास्टरबेट जो है हम कर रहे हैं और अपना दिन टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जो है घटता है उस चीज से, और आपका जो है ब्रह्मचर्य जो है उसका नाश होता है ना। हाँ हाँ। तो उस चीज का पालन करना चाहिए और जिंदगी अच्छे से जीना चाहिए, है ना। हम्म। तो आप क्या कहना चाहोगे जनता को जो अरे आपकी मतलब बातें सुन रही है। मतलब यही करना चाहूंगा मतलब भाई लोग अगर आप मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मतलब बिना देरी किए हुए आप एक बार मतलब भैया को आप 1-2 महीने देखिए ना, मतलब आप 100% आपको आराम लगेगा और ठीक हो जाओगे। बिल्कुल वही बंदा 100% दे जो, हम्म। मतलब सीधी बात है, जो परहेज वगैरह ना तोड़े और आसानी से सब कुछ करे, और मन सर लगाकर भैया मेहनत करे। मैं परहेज इतना करता था कि कहने का मतलब भी मैं जब नहीं थी मैं आपका दवा नहीं कर रहा था तब पर भी परहेज कर रहा था, जब मैं आपका पहले शुरू में दवा किया था तो मैं ठीक हो गया था, मेरे अंदर आ गया था वो जोश आ गया था, तो मैं खाने लगा था सब कुछ 2 ही महीने में। तो वहीं फिर होगा फिर याद आ गया कि नहीं मतलब पूरा ठीक होऊंगा तभी सब कुछ खाऊंगा। हम्म। हम्म अभी एक लड़के का कॉल आ रहा था मेरे पास, तो हम्म वो 1 महीने में ही बहुत अच्छा खासा आराम मिल गया था, वही 70-80% ठीक हम्म हो गया था। फिर उसने सोचा जी तुम तो शक्तिमान बन गए। हम्म। अब उसने जो है मीठा ही मीठा खाया, कभी पेठा, कभी ये सर्दियों में जो चल रहे हैं चीजें। तो फिर क्या था हम्म भैया, थोड़ा म्यूकस आ रहा है, मैंने कहा भैया ये चीजें बंद करो, अभी तुम प्रॉपर तो ठीक हो जाओ पहले। एक हम्म। महीने में हाथों की इतनी लंबाई है, एकदम से थोड़ा ही ना ठीक हो जाएंगे। अब किसी चीज पे आप पट्टी बांधोगे जख्म पे, 1 महीने में तो जख्म भी पूरा ठीक नहीं होता। हाँ ये तो बात राइट बोले भैया। तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, जिसको जितना हम्म समय चाहिए होगा ठीक होने में उसको उतना समय देना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, और मैं तो यही कहूँगा जिंदगी खुशहाल ही जो है बने, और खुशी से जिंदगी जीवन का मजा ले। धन्यवाद भैया धन्यवाद। ठीक है भैया। हम्म। हम्म।